Hello to everybody from RN Talks. I am Ranjita Nadgai, founder RN Talks. हमेशा मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग ही बात करने आती हूँ। तो इस बार मैं लाइफ की एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ कि मेरे को लोटस कमल का फूल कमल उगाने का बहुत शौक है और मुझे गार्डनिंग का भी शौक है। सो मैंने अमेज़न से लोटस सीड्स ऑर्डर करे एंड मैंने क्या करा, जो एज पर इंस्ट्रक्शंस सीड्स को थोड़ा रेगमार्क पे मैंने घिसा एंड घिसने के बाद मैंने आराम से उसका जो अंदर का क्रीम लेयर है वो थोड़ा सा एक्सपोज हो गया। मैंने पानी में डाल के रख दिया और फिर हर रोज मैं उसका पानी बदलती रही ताकि उसकी खुराक अच्छी रहे और बासी पानी ना रहे, राइट। एंड इतना ही नहीं, इतना करने के बाद फिर मैंने थोड़े दिन के बाद देखा उसमें एक छोटी सी कोपल फूटी है और वो धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब आप खुद सोचिए, जब आप कुछ उगाना चाहते हैं या किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पौधा ही हो, और जब वो निकलता है और उसमें नई कोपल आती है और वो पनपने लगता है तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून आता है, राइट। कुछ ऐसा ही मेरे मेरे साथ भी हुआ। फिर 5 दिन हो गए और उसकी जो कमल की जो पंखुड़ियां हैं वो पूरी माने जो कम नॉट पंखुड़ी, एक्चुअली जो पत्ते हैं कमल के, वो पानी के सतह तक पहुंच गए और धीरे धीरे पत्ते खुलने लगे। जैसे पत्ते ऊपर आने लगते हैं वो टाइम होता है उसको, पूरा पत्ता खुलने से पहले उसको मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में हमको डालना है और फिर गमला बदल के और पानी के अंदर उसको डालना ताकि वो तैर सके, उसको सपोर्ट मिले। तो मैंने भी वही किया। मैंने अपना गमला बनाया, बड़ा सा टब था, उसमें चिकनी मिट्टी और रिवर नदी की मिट्टी मिला के मैंने उसके लिए एक अच्छा सा पॉट तैयार करा, एक एक करके बीज निकाले और 3 टब्स तैयार करे थे और 5-6 बीज थे, तो मैंने सब में डाल दिए, दो 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 करके 3 मैंने करके टब के अंदर डाल के पानी से भरने लगी। तब जब आखिरी में जो एक सीड था वो शुरू से लेके आखिर तक पूरे 5 दिन में वो काफी फूल गया था, पर उसमें से कोपल नहीं फूटी थी। तो जब मैंने अमेज़न से लिया था, उन्होंने कहा था, उसके इंस्ट्रक्शन में लिखा था कि अगर कोई बीज नहीं फूटता है तो इसका मतलब वो जो बीज आपका है वो खराब है। इन दैट केस आप बीज को फेंक दीजिए और दूसरा बीज डाल लीजिए। तो सीधी सी बात है, बीज खराब है तो फेंकना ही है ना उसको। तो मैंने भी यही किया। तो मैंने 2 बीज एक में लगाए, 2 बीज एक में लगाया, और जो तीसरा वाला था मैंने उसमें एक बीज लगाया। फिर जैसे मैं उसको फेंकने लगी, मुझे ऐसा लगा कि यार, मैंने इससे पैसे खर्चे करे हैं, ऐसे कैसे फेंक दूं, देखूं तो सही। और जब मैंने फेंकना ही है तो क्यों ना मैं इसको खोल दूं और देखूं अंदर से कितना सड़ा हुआ है ना। तो मैंने क्या करा, बीज को तोड़ के खोल दिया बीच में से। मैं कहा फेंकना ही तो है, उसको चीर दो ऐसे। जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऐसे करा, क्योंकि बिल्कुल नरम था, तो थोड़ा सा नाखून से ऐसे खोलने पे वो बीज खुल गया। और मैंने क्या देखा, अंदर एक नन्ही सी कोपल थी जो पूरी जद्दोजहद से लड़ाई करी थी बाहर आने के लिए, पर वो आ नहीं पा रही थी। ग्रीन छोटी सी लीफ अंदर फंसी हुई थी। तब मेरे को लगा, अरे बाप रे बाप, मैं इसको फेंक देती। आई वॉज सो हैप्पी। ऐसे देखो, इसके अंदर लाइफ है। ये बेजान पड़ा है 5 दिन से, सबने बोला मुझे फेंक दो। अमेज़न से भी उधर बात हुई, जो एक्सपर्ट्स से मैंने पूछा, एवरीबडी सेड फेंक दो, बीज खराब है। और मैं फेंकने ही वाली थी कि मैंने सोचा चलो खोल के देखे, फेंकना तो है ही, क्या फर्क पड़ता है। मैंने खोला तो मुझे अंदर एक पत्ता दिखा, एक छोटी सी कोपल। तो मैंने फटाफट उसको वापस मिट्टी में दाब दिया और जो मेरी वो कोपल थी वो एक कमल का पौधा बन गया। तो ये पूरी उससे मेरे को एक लाइफ का ना बहुत बड़ा फलसफा मिला है। क्या हम एज टीचर्स, मेंटर्स, पेरेंट्स,
हम लेडीज या जो भी किसी को शिक्षा देता है, टीचर है या पेरेंट है, जब हमारे पास कुछ आता है ना जिसको हम खोटा सिक्का बोलते हैं या खराब बीज बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा बच्चा बोलते हैं कि भाई ये बच्चा तो नहीं चल सकता, बेकार है, पढ़ाई में बेकार है, किसी चीज में अच्छा नहीं है, ही इज नॉट वर्थ इट, तब थोड़ा सा रुक के सोचो, अगर ये इतना ही खराब होता तो ये आज सृष्टि में टिका क्यों होता? नेचर में इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अगर प्राकृतिक रूप के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर वो खराब है तो उसको होना ही नहीं चाहिए था, और अगर वो है उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो हमने मिस कर दिया। और जो मैंने उस दिन कोपल, मैंने जब बीज फाड़ा तो मुझे वो कोपल दिखाई दी, तब मैंने रियलाइज किया कि हमारे जिंदगी में बच्चे भी तो ऐसे ही होते हैं। कई बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे मेरे बाकी कमल के बीज थे, वो फर्राटे से निकल गए ऊपर, फटाफट पानी से ऊपर आके उन्होंने सांस लिया। और वो एक बेचारा बच्चा सा बीज था, गोलू मोलू हो गया था, उसको जगह ही नहीं मिल रही थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, पर जब मैंने उसको थोड़ा सा ऐसा फाड़ा और मैंने देखा कि अंदर एक कोपल है और जिंदा है और उसको मिट्टी दी मैंने, तो वो फटाफट निकल गया और वो कमल का फूल बन, मैंने पौधा बन गया। और मैं वेट कर रही हूँ, उन समय फूल आएंगे। कुछ ऐसे ही हमारी जिंदगी में बच्चे भी होते हैं, कुछ ऐसे ही हम भी होते हैं, कुछ ऐसे ही हमारे वो कलीग्स होते हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ ऐसे ही वो लोग होते हैं लाइफ में जो जिंदगी की छोटी छोटी चीजों से हार मान के बैठ जाते हैं और सोचते हैं हम तो कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। बट मैं ये कहती हूँ हम सब के अंदर एक बीज है, देयर इज अ सीड विद इन, हमारे अंदर एक बीज रहता है, एक छोटा सा नन्हा सा पौधा रहता है जिसको सिर्फ सही मौके की, सही हवा की, सही पानी की और सही वातावरण की तलाश है, या फिर एक ऐसे इंसान की तलाश है जो तुम्हारा, जो तुमने एक कवच बना रखा है उसको बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे तोड़ दे कवच को और तुम खिल के निकल पड़ो। तो बाकी जो बीज थे मेरे, उन सबको सही वातावरण मिला, वो पनपे, वो बाहर आए, वो पौधे बने। पर ये जो एक नन्हा बीज था, इसको शायद मेरे धक्के की जरूरत थी, तो इसीलिए वो छुपा बैठा था, और जब मैंने उसको तोड़ा तो वो मेरे को दिखा पौधा है, बोने पे वो निकल पड़ा, चल पड़ा। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं यही बोलूंगी कि एज टीचर्स, एज मेंटर्स, एज पेरेंट्स, एज सिस्टर्स, एज ब्रदर्स, एज अ ह्यूमन बीइंग, लेट अस बी वॉचफुल अराउंड अस। देखिए क्या किसी को आपकी जरूरत है उस बीज में से निकलने की, उस शेल में से निकलने की। सो बी दैट हैंड हु ब्रेक्स दैट शेल, ताकि वो बाहर आए और खिल के सारी दुनिया को अपनी खुशबू से सुगंधित करे। हम सब के अंदर एक बीज है, देयर इज अ सीड विद इन, it only matters, are you the seed that can walk by himself or grow by himself, or are you the seed that needs help to grow? If you are a seed that needs help to grow, then one of us has to be the hand that breaks the shell of the seed to allow it to grow. तो आज मैं जब सोचती हूँ, मैं बहुत दिन से सोची थी ये चीज आप लोगों के सामने लाइक लेकर आने की, बिकॉज जैसे कोई कमल का बीज निकल के गया, ऐसे ही मेरे को लगता है जिंदगी में हम सबको एक हाथ की जरूरत है जो थोड़ा सा धक्का दे, जो थोड़ा सा हमारे कवच को तोड़े या अपने कटु वचन से हमारे ईगो को या अहम को ठेस पहुंचाए कि हम आगे चले, चाहे वो कुछ भी हो। बी दैट पर्सन, पुश पीपल अहेड। और जो सुकून उस दिन मुझे मिला, पूरे 6 के 6 बीज लगा के, जिनमें से एक बेचारा लेट ब्लूमर था बट बहुत अच्छा चला, उसी तरीके से आपको भी सुकून मिलेगा of doing something good in life. So the lesson to take away from this is nothing is a waste and humans are definitely not waste.
तो अगर हम कहते हैं कि ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता, या ये स्पेशल चाइल्ड है, या ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये फिजिकली चैलेंज्ड है, आई मीन माय वर्ड्स, फिजिकली चैलेंज्ड है और ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो आप गलत बोल रहे हैं। ये लाइफ में बहुत 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 कुछ कर सकते हैं, बस हमने ध्यान से देखा नहीं है। देखने की, परखने की नजर चाहिए और थोड़ा सा अच्छी नीयत चाहिए हमको किसी को हेल्प करने की। So be the hand that helps somebody, be the hand that helps people grow, and I would say be happy and spread happiness wherever you go. Today I sign off and फिर मिलेंगे किसी नए एक्सपीरियंस के साथ, मेरे लाइफ का जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास कुछ है बताने को, एक स्टोरी, एक एक्सपीरियंस जिससे आपको लगता है आपको कुछ सीख मिली और आप उसे शेयर करना चाहते हैं, तो आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। मेरा नंबर है 7678305152। व्हाट्सएप करिए मुझे, या फिर talksrn7@gmail.com पे मेल भेजिए, आपका टॉपिक बताइए और आ जाइए हमारे मंच पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और जाने से पहले सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर एक एपिसोड आप तक पहुंचता रहे। डोंट वरी, वी वोंट स्पैम योर इनबॉक्स। हम इतना मैटर नहीं बनाते कि आप थक जाओ हमसे, बीच बीच में अच्छा अच्छा देते हैं मैटर हम। और कमेंट जरूर करिएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, एंड जॉइन अस। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। ओके, सो टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।